गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। बेटा आज हम करेंगे मकरंद पाठ्य पुस्तक का पाठ 16। एक कविता है बसंती हवा। ठीक है, सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ करते हैं। बाबली, मत वाली, मस्त मोला, प्रसन्नचित, खुश मिजाज, मुसाफिर, यात्री जो पथिक होते हैं, जो यात्रा करते हैं, निर्जन जहाँ कोई मनुष्य ना हो यानी कि सुनसान जगह, पोखर तालाब को कहते हैं, झकझोरा हवा का झकोरा, हवा का झोंका, अलसी एक फसली पौधे का नाम, एक पौधे का नाम होता है जहाँ से हमें अलसी मिलती है, और कलसी छोटी गागर को कहते हैं बेटा। ठीक है, गागर को कहा जाता है और कलसी बीज को भी कहा जाता है। यहाँ पे भावार्थ है हमारे पास। आइए पढ़ते हैं। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। हवा कहती है हवा हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ। बसंती हवा मतलब जो बसंत की ऋतु में चलती है, जो ठंडे ठंडी हवा चलती है। जब फैब मार्च का महीना होता है, फूल ही फूल खिल जाते हैं, सरसों के ऊपर भी पीले पीले फूल खिल जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो वो वाली बसंती हवा, जब सर्दियाँ खत्म हो जाती है और गर्मियाँ आने की तैयारी होती है। सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। हवा कहती है मेरी बात सुनो, मैं बड़ी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बाबली हूँ। बाबली मीन्स मत वाली हूँ, मैं बड़ी मत वाली हूँ, मस्ती वाली हूँ। बड़ी मस्त मोला हूँ, मस्त मोला खुश मिजाज, मैं बड़ी ही खुश मिजाज हूँ। नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, मुझे किसी तरह का कोई भी फिक्र नहीं है, मैं बड़ी ही निडर हूँ, यानी कि जिससे कोई डर ना हो, मुझे कोई डर नहीं है। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मैं जिधर चाहती हूँ उधर ही घूमती रहती हूँ, जहाँ मेरा मन करता है मैं वहाँ चली जाती हूँ। मुसाफिर हूँ अजब हूँ, कहती मैं यात्री भी बड़ी अजब हूँ। ना घर बार मेरा, ना उद्देश्य मेरा, ना ही कोई मेरा घर बार है, मतलब मेरा कोई घर नहीं है, कोई मैं किसी घर के अंदर नहीं रहती हूँ। ना ही मेरा कोई उद्देश्य है ज़िंदगी का, मेरा कोई एम नहीं है। कहते ना इच्छा किसी की, ना आशा किसी की, और ना ही मेरी कोई इच्छा है, ना ही कोई आशा है, यानी कि मुझे किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से हमें गाड़ी, घर, हर चीज़ की ज़रूरत होती है, कहते हैं हवा को ना घर की ज़रूरत है, ना उसके अंदर कोई इच्छा होती है, ना कोई आशा होती है। ना प्रेमी ना दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। कहते ना कोई मेरा प्रेमी है, ना कोई मेरा मित्र है, ना कोई मेरा दुश्मन है। हवा तो सबके लिए बराबर चलती है, कोई अमीर गरीब ऊंच नीच, कोई दुश्मन है उसका प्रेमी, कोई भी हो, सबको सेम हवा मिलती है बेटा। ठीक है, तो उसका ना कोई प्रेमी होता है, ना वो दुश्मन होता है, जिधर चाहती है उधर ही घूमती रहती है। अगला पेज देखो। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, कहते मैं हवा हूँ, मैं बसंती हवा हूँ। जहाँ से चली मैं, जहाँ को गई मैं, जहाँ से मैं चलती हूँ या जहाँ से मैं गुजर जाती हूँ, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन, चाहे वो शहर हो, गांव हो, बस्ती हो, नदी हो, रेत हो, निर्जन मीन्स कोई भी सुनसान जगह हो, हरे खेत पोखर, हरे खेत भी हो सकते हैं, पोखर मीन्स तालाब भी हो सकता है, झुलाती चली मैं, झुमाती चली मैं। कहते मैं जहाँ से भी गुजरती हूँ, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन सुनसान जगह या तालाब हरे खेत, सबको मैं झुलाती और झुमाती चलती हूँ, यानी कि सभी मेरे साथ झूमने लगते हैं और झूमने लगते हैं। किस बसंती हवा से, ठंडी ठंडी जो हवा चलती है। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, कहती हवा हूँ मैं बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ, महुआ का एक पेड़ होता है बेटा, कहती मैं महुआ के पेड़ पर चढ़ गई, थपथपा मचाया और मैंने उसे थपथपाया भी, गिरी धम से फिर चढ़ी आम के ऊपर। जब मैं महुआ के पेड़ से नीचे गिर गई तो मैं आम के पेड़ पर चढ़ गई, उसे भी झकोरा, मतलब हवा का झोंका दिया, जोर से झंझोर दिया उसको भी मैंने, आम के पेड़ को भी किया कान में कू, और उसके कान में, आम के पेड़ के कान में मैंने कू की आवाज़ भी निकाली। उतर कर भागी मैं, कहते फिर मैं आम के पेड़ से उतर गई और मैं भाग गई वहां से। हरे खेत पहुंची वहां गेहूं में और मैं आम के पेड़ से उतर कर कहाँ भाग गई, हरे खेतों में। किसके, गेहूं के हरे खेतों में, जो कनक होती है ना उसके हरे खेतों में पहुंच गई। खूब लहर लहर खूब मारी, कहती मैं खूब तेज तेज मैंने हवा चलाई, पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक। कहता है ऐसा नहीं है कि मैंने एक दो पहर तक हवा चलाई, नहीं मैंने अनेक पहर तक, 8 पहर होते हैं ना जैसे, तो कहते मैं खूब हवा चलाई, चारों पहर। इसी में रही मैं और इसी हवा को चलाती रही मैं, क्योंकि बेटा देखो बसंती जो हवा है वो फेब और मार्च में चलती है, जब होलियाँ आती हैं खूब हवा चलती है, और उसी वही एक टाइम होता है जब गेहूं का टाइम होता है और गेहूं पकने का टाइम होता है, तो हवा उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है बेटा,
आगे है अगला देखो पहला, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, कहता उन सबको देखकर अलसी की फसल जो थी वो खड़ी देख रही थी। जब मैं गेहूं के पास से गुजर रही थी, उसको मैं जब अनेकों पहर झुला रही थी तो वहां अलसी खड़ी मुझे देख रही थी। लिए शीश पर कलसी, कलसी मीन्स वैसे तो अलसी के बीजों को कलसी कहा जाता है, ठीक है, पर यहाँ अलसी एक औरत के रूप में भी लिया गया है कि ऐसा लगता था कि एक औरत फसल में खड़ी है, जो अलसी रूपी जो फसल है वो औरत के रूप में खड़ी है और उसने अपने शरीर पर कलसी लिए हुए यानी कि गागर ली हुई है औरत ने, ठीक है। वैसे अलसी एक फसल है और कलसी उसके बीज होते हैं। मुझे खूब सूजी हिलाया डुला, कहते मुझे खूब मस्ती सूझी और मैंने अलसी को ना खूब हिलाया डुलाया, गिरी ना कलसी। पर जो अलसी थे, एक तो उसके जो कलसी यानी कि बीज नहीं गिरे, दूसरा वो जो स्त्री थी अलसी रूपी, उसके सिर से गागर नहीं गिरी। कोई भी भावार्थ हो सकता है इसमें, ठीक है बेटा। इसी हार को पा हिलाई ना सरसों, जब मैं हार गई ना अलसी से तो मैंने सरसों सरसों को भी नहीं हिलाया, झुलाई ना सरसों, ना ही मैंने सरसों को झुलाया, मतलब सरसों को मैंने कुछ नहीं कहा, ना हिलाया ना डुला, क्योंकि सरसों एक ऐसी चीज होती है जब वो पक जाती है उसको थोड़ी सी भी हवा मिलती है तो उसके बीज उस फलियों में से खुल जाते हैं और गिर जाते हैं नीचे। तो कहती मैंने सरसों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हवा हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ, मैं हवा हूँ और कौन सी हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। मुझे देखते ही अरहरी लजाई, अरहरी एक फसल होती है, अरहर की फसल होती है, ठीक है। तो किसको, बसंती हवा को देखकर अरहर की फसल लज्जा गई, शर्मा गई। मनाया बनाया न माने, कहते मैंने अरहरी की फसल को खूब मनाया भी मान जा, वो नहीं मानी, ना मानी उसे भी ना छोड़ा। जब वो नहीं मानी ना अलसी की फसल मुझसे, तो पथिक आ रहा था उसी पर ढकेला। एक यात्री आ रहा था खेतों में से, किसान कह लो या यात्री कह लो, वो आ रहा था, मैंने उस यात्री को अरहरी की फसल के ऊपर फेंक दिया, ठीक है, धक्का दे दिया, उसी पर धकेला। हंसी जोर से मैं सभी, हंसी सब दिशाएं, कहता जब मैं वो पथिक उस अरहरी की फसल पर गिरा ना, तो मैं जोर से हंसने लगी और हंसी सब दिशाएं और मेरे साथ सारी दिशाएं हंसने लगी। हंसे लहराते हरे खेत सारे, और दिशाओं के साथ साथ सारे हरे भरे खेत भी हंसने लगे। हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, और जो धूप प्यारी थी ना वो चमक कर हंसने लगी जोर जोर से। बसंती हवा में और हंसी सृष्टि सारी, कहती मेरे साथ, मेरी बसंती हवा के साथ सारी सृष्टि, जितनी भी सृष्टि होती है, पेड़ पौधे मनुष्य पशु पक्षी, सारे हंसने लगे। और हवा हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ। कौन सी हवा हूँ, मैं बसंती हवा हूँ, ठीक है। ये कविता बेटा केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखी है। अब हम करेंगे इसकी बुक एक्सरसाइज बेटा, देखो। निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत है बताइए। हवा को पवन भी कहा जाता है, बिल्कुल सही कहा जाता है। बसंत एक ऋतु का नाम है, यस, भारत में 6 ऋतुएं होती है ना, तो बसंत एक ऋतु का नाम है। बसंत में मौसम बहुत गर्म रहता है, नहीं, अभी हमने पढ़ा ठंडी ठंडी हवा चलती है, फरवरी मार्च में तो वैसे भी गर्मी नहीं होती बेटा। हवा बोलती है, नहीं, हवा बोलती नहीं है, हवा चलती है, उसकी आवाज सुनाई देती है बस। आगे है, उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। बसंती हवा कैसी है, अनोखी है, गर्म है, गंदी है, तेज है। अनोखी है। बसंती हवा गेहूं के खेत में कितनी देर तक चलती रही, एक पहर तक, अनेक पहर तक, दो पहर तक, चार पहर तक। तो अनेक पहर तक चलती रही वो, कहते ना खूब चली मैं, एक पहर भी नहीं, दो भी नहीं, अनेक पहर चलती रही मैं, तो मतलब अनेक पहर। बसंती हवा ने सृष्टि के साथ क्या किया, उसे हंसाया, उसे खिलाया, उसे रुलाया या उसे डरने सजाया। तो उसे खूब हंसाया, सारी सृष्टि कहते हैं ना, पेड़ पौधे जितने भी चीजें थी सारी हंसने लगी, धूप भी हंसने लगी, तो सारी सृष्टि को बसंती हवा ने हंसाया। अब बेटा इस चैप्टर को आपने ध्यान से एक बार फिर सुनना है ताकि आपको ये अच्छे से कविता याद हो जाए।